तो दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम आए हरिद्वार, हरि के द्वार। वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है चिरायु। और आज मैं आपको हरिद्वार की सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ रुकने की और खाने पीने की क्या सुविधा है, और आप कितने दिन में पूरा हरिद्वार कवर कर सकते हैं। यहाँ के जो मेन मेन अट्रैक्शंस हैं, यहाँ के मेन मेन मंदिर हैं, वहाँ जाने की क्या खर्चा है, क्या एंट्री टिकट है, क्या टाइमिंग है, आपको सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में हरिद्वार की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ का नाम है हरिद्वार, हरि का द्वार, भगवान से मिलने का द्वार। हरि के द्वार को ही हरिद्वार कहते हैं। अगर आप किसी धाम की यात्रा भी शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार से शुरुआत करनी पड़ती है। तो जो भी लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ या चार धामों में से कोई भी धाम जाते हैं तो सबसे पहले वो आते हैं हरिद्वार, और यहाँ पे मत्था टेक के उसके बाद कोई भी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी माता गंगा बहती है। गंगोत्री के गोमुख से निकलने के बाद सबसे पहले माता गंगा समतल क्षेत्र में हरिद्वार में ही बहती हैं। वैसे तो यहाँ पे हर वक्त भीड़ रहती है, लेकिन शिवरात्रि और कुंभ के मेले में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम यहाँ का अक्टूबर से फरवरी होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। हरिद्वार के लिए आपको ज़्यादातर हर शहर से ट्रेन और बस मिल जाती है। तो आप यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं और अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं। और आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में मिल जाता है, जो कि हरिद्वार से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं, आपको पार्किंग हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर दूरी मिल जाएगी। और वहाँ का 24 घंटे का चार्ज कार का 80 रुपीज़ है और बाइक का 40 रुपीज़ होता है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे हरिद्वार रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों साथ में ही है, और रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। और आप रिक्शे से 20 रुपये में हर की पौड़ी तक जा सकते हैं। तो अब आप हरिद्वार पहुंच गए हैं, तो अब बात आती है कि आप स्टे कहाँ पे कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ स्टे करने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। होटल भी है, डोमेट्री भी है और धर्मशालास भी हैं। तो अगर आप हर की पौड़ी के पास स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है। आपको अराउंड 2500 से 3000 तक का रूम मिल जाएगा। तो जिस होटल पे मैं रुका हूँ वो है होटल हरिहर, और ये हर की पौड़ी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। और ये होटल मुझे 2500 रुपये पर नाइट का पड़ा है। तो अगर आप हर की पौड़ी के पास स्टे करना चाहते हैं तो आप हरिहर होटल पे भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ के रूम्स बहुत अच्छे हैं, और जो यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर है वो भी बहुत बढ़िया है। और अगर आप थोड़ा बजट में स्टे करना चाहते हैं तो आप डोमेट्री और धर्मशाला भी चूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन की साइड में दिख रहा होगा कि कई सारे होटल्स की लिस्ट आ रही है और अलग अलग प्राइस रेंज है। यहाँ पे 300 रुपये से शुरू होकर रूम 3000 तक जा रहा है। आप अपने प्राइस रेंज के हिसाब से कोई भी रूम बुक कर सकते हैं। तो अगर आप हर की पौड़ी से 500-600 मीटर दूर रूम बुक करते हैं तो आपको रूम 1000 से 1200 तक मिल जाएगा। और अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो वो 150 से 200 रुपये मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आप कहाँ पे घूम सकते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। वैसे तो यहाँ पे कई सारे घाट हैं हरिद्वार में, लेकिन सबसे पूजनीय घाट हर की पौड़ी को माना गया है, क्योंकि माना जाता है समुद्र मंथन के बाद जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके यहाँ से जा रहे थे तो उस कलश में से कुछ बूंदें यहाँ पे हर की पैड़ी पे गिरी थी। तो यहाँ पे स्नान करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सारे पापों का नाश होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी धाम की यात्रा भी शुरू कर रहा है तो सबसे पहले उसे हरिद्वार आना पड़ता है। हरिद्वार में मत्था टेक के स्नान करके किसी भी यात्रा की शुरुआत होती है। हर की पौड़ी पे आपको चेंजिंग रूम भी दिख जाएंगे, और हर की पौड़ी 24 घंटे खुली रहती है और यहाँ पे आने की कोई एंट्री टिकट नहीं है। सबसे ज़्यादा भीड़ आपको इसी घाट पे मिलेगी। इसी घाट पे शाम को और सुबह 6 बजे गंगा आरती भी की जाती है, और यहाँ आरती में सम्मिलित होने लोग दूर दूर से आते हैं। आपको यहाँ पे घाट के साथ साथ कई सारे प्राचीन मंदिर भी दिख जाएंगे, और घाट के साथ में कई सारे पुरोहित पंडित भी बैठे होते हैं। अगर आपने कोई पूजा करानी है तो इनसे करा सकते हैं। तो अब हमने स्नान कर लिया है और जा रहे हैं माता मनसा देवी मंदिर की तरफ। यहाँ जाने के लिए आपको 3 रास्ते मिल जाते हैं। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप पैदल मार्ग से जा सकते हैं, या एक रास्ता है जो कि सीढ़ियों वाला है, और एक रास्ता है जो कि रोपवे से जाता है। रोपवे जिसे उड़न खटोला भी कहा जाता है, और रोपवे के लिए रास्ता आपको हर की पौड़ी से 200 मीटर दूर मिल जाएगा। रोपवे की टिकट के लिए बहुत भीड़ होती है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप सुबह जल्दी उठकर पहले मनसा देवी के दर्शन कर लो, क्योंकि सुबह सुबह भीड़ थोड़ी सी कम होती है। तो आपको यहाँ से इसी काउंटर से मनसा देवी रोपवे की राउंड ट्रिप की टिकट 160 रुपये की पड़ जाएगी, और चंडी देवी की 180 रुपये की पड़ जाएगी। और आप यहाँ पे कंबाइंड टिकट भी ले सकते हैं, जिसका प्राइस 444 रुपये है, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है। तो आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हम पहुँच गए हैं मनसा देवी मंदिर। जैसे कि यहाँ का नाम है मनसा देवी, यहाँ आके सारे भक्तों की मनसा पूरी होती हैं। ये एक सिद्धिपीठ भी है। तो इस मंदिर में आपको एक पेड़ दिखता है
जिसपे भगत माता की चुन्नी बांधते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, और यहाँ मांगी हुई मन्नत हमेशा पूरी होती है। तो हरिद्वार में आने वाला भगत मनसा देवी मंदिर ज़रूर आता है, और मनसा देवी मंदिर की टाइमिंग सुबह 5 से 6 बजे तक है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे चंडी देवी मंदिर, लेकिन वहाँ जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो जैसे कि हमने मनसा देवी और चंडी देवी की कंबाइंड टिकट ली थी, और हमारे में ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड था, तो हम काउंटर से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, जहाँ पे हमें बस मिलेगी। तो जो हमने कंबाइंड टिकट ली थी वो हमें यहाँ पे दिखानी होती है। तो यहाँ पे आपको वेटिंग नंबर मिलता है, आपको यहाँ पे आधा घंटा लगभग लग जाता है। तो अगर बस उसी वक्त अवेलेबल होती है तो यहाँ पे आपको वेटिंग टाइम नहीं लगता। तो यहाँ से मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर की दूरी 4 किलोमीटर है, और ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप रोपवे की टिकट के साथ साथ कंबाइंड टिकट भी ले लो, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है। इससे एक फायदा और भी है कि आपको चंडी देवी मंदिर की रोपवे की लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो अगर आप पैदल मार्ग से जाना चाहते हैं तो पैदल मार्ग आपको रोपवे के गेट से 400 मीटर पहले ही दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे आके भी वेटिंग नंबर मिलेगा, लेकिन आपका नंबर जल्दी आ जाएगा 10 से 15 मिनट के अंदर। तो चंडी देवी मंदिर की चढ़ाई मनसा देवी मंदिर से ज्यादा है, और चंडी देवी मंदिर नील पर्वत पर स्थित है। हम 5 मिनट के रोपवे के सफर के बाद पहुंच जाते हैं चंडी देवी मंदिर। यहाँ पे आपको अब दो रास्ते दिखेंगे, एक तरफ चंडी देवी मंदिर जाने के लिए और एक तरफ अंजनी माता के मंदिर जाने के लिए। तो पहले हम चलेंगे चंडी माता के मंदिर। तो चंडी देवी मंदिर भी एक सिद्धि पीठ है, और यहाँ पे चंडी माता की पूजा की जाती है। वैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ चंडी चौदस को और नवरात्रों के टाइम पे होती है, और यहाँ पे आने की टाइमिंग सुबह 5 से 7 बजे तक है। तो यहाँ पे मैं आपको चंडी माता के दर्शन कराता हूँ, और जब आप दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स दिख जाती हैं, जहाँ पे आपको चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, बिंदियाँ और भी श्रृंगार का कई सारा सामान मिल जाता है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं अंजनी माता के मंदिर। तो अंजनी माता के मंदिर जाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना पड़ता है, और यहाँ पे आपको कई सारी सीढ़ी जाती हुई दिख जाएंगी। आपको इसी सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ जाना होता है, और ऊपर से आपको यहाँ पे पूरे हरिद्वार का नज़ारा दिख जाता है। आपको 10 मिनट लग जाते हैं अंजनी देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो हम अंजनी देवी मंदिर पहुँच गए तो हैं। अंजनी माता हनुमान जी की माता थी, तो यहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति है और अंजनी माता की भी मूर्ति है। तो मैं आपको मंदिर घुमाता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर के लिए रास्ता आपको अंजनी माता के मंदिर से ही दिख जाएगा, और इस मंदिर में आपको बंदर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप आ रहे हो तो बंदरों से ज़रूर सावधान रहना। तो जिस बस से हमें चंडी मंदिर लेके जाया गया था, उस बस ने हमें वापस लाके मनसा देवी मंदिर के पास छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे हम बाजार घूमेंगे। ये बाजार मोती बाजार नाम से फेमस है, और आपको यहाँ पे रुद्राक्ष की माला, यहाँ पे कई सारे नग, श्रृंगार का सामान और गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आप हरिद्वार आ रहे हैं तो यहाँ की मार्केट जरूर घूमना, क्योंकि जब हम किसी सिटी में जाते हैं तो मार्केट टूर बहुत बढ़िया होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको उसी सिटी में मिलती हैं। तो हरिद्वार तो वैसे भी शिव जी का शहर है, तो यहाँ पे आपको पूजा सामग्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस वक्त हम पहुंच गए दक्ष प्रजापति मंदिर, जिसे शिव जी के ससुराल भी कहा जाता है। दक्ष प्रजापति माता सती के पिता थे, और इस जगह से एक पुरानी कथा भी जुड़ी हुई है। उस कथा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सारे देवी देवताओं को, सारे ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन महादेव को अपने द्वेष के कारण नहीं बुलाया, आमंत्रित नहीं किया। लेकिन माता सती से रहा नहीं गया, और वो अपने मायके यानी दक्ष प्रजापति के महल आ गई। लेकिन यहाँ पे अपने पति का अपमान होते हुए देख उनसे रहा नहीं गया, और जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ में कूदकर अपनी आहुति दे दी। जब महादेव को इस बात का पता चला तो वो यहाँ पे आए, और उन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो ये जो आप मेरे सामने कुंड देख रहे हैं, इस कुंड में कूद के ही माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो यहाँ पे आपको मंदिर के पीछे कई हजारों साल पुराना वृक्ष भी दिख जाएगा, और साथ में ही माता गंगा भी बह रही है। तो मंदिर के बाहर आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ से हर की पौड़ी से इस मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर है, और हरिद्वार के मेन चौराहे से 3.5 किलोमीटर। तो अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो ये जगह आपको कंखल में पड़ती है, और आपको पार्किंग यहाँ मंदिर के अंदर ही मिल जाएगी। कार की पार्किंग 50 रुपीज़ है, और बाइक की पार्किंग 20 रुपीज़ है। और अगर आप ऑटो रिक्शा से आना चाहते हैं तो ऑटो रिक्शा वाला आपसे 50 रुपीज़ लेगा, और अगर आप ग्रुप में हैं तो पूरा ऑटो 200 रुपीज़ में बुक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए सती माता के जन्म स्थान पे। इस जगह पे आने के लिए आपको दक्ष प्रजापति मंदिर के अंदर से ही रास्ता दिख जाएगा, और आप बाहर से भी आ सकते हैं। अगर आप बाहर से आते हैं तो 50 मीटर की दूरी पे आपको इस मंदिर के लिए रास्ता दिख जाएगा। तो इसी जगह पे माता सती का जन्म हुआ है। तो आप यहाँ पे आ रहे हैं तो माता सती के जन्म स्थान पे जरूर आना। तो आपको दोनों मंदिर एक्सप्लोर करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि दक्ष प्रजापति मंदिर में आपको सबसे ज्यादा देर लगेगी, क्योंकि वहाँ पे भीड़ सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ पे आपके 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। तो इस समय हम पहुंच गए सतीकुंड। सतीकुंड आपको दक्ष प्रजापति मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। ये वही स्थान है जहाँ पे सती माता स्नान करने और घूमने आया करती थी। आज की
डेट में इस जगह पे पार्क बना दिया गया है। आप यहाँ पे मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने आ सकते हैं और यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे भी आए हुए हैं। वैसे तो कंकाल में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन इस वक्त हम आए हैं हरिहर आश्रम। हरिहर आश्रम में आपको पारद शिवलिंग मिल जाएगा। पारद शिवलिंग के स्पर्श मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके सारे पापों का नाश भी होता है। और यहाँ पे आपको कल्प वृक्ष भी मिल जाएगा। कल्प वृक्ष में पूजा करने से और उसकी परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपको हरिहर आश्रम से 1 किलोमीटर दूर गीता माता का मंदिर भी दिख जाएगा। आप यहाँ पे गीता माता के मंदिर भी जा सकते हैं। गीता माता मंदिर और हरिहर आश्रम की टाइमिंग सुबह 5 से शाम को 7 बजे तक होती है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ पावन धाम पे। पावन धाम हरिद्वार का सबसे सुंदर मंदिर है, जो कि अंदर से पूरा शीशे का बना हुआ है। इसे शीशे वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ आने के लिए आपको रिक्शा हर की पौड़ी से मिल जाएगा। 20 रुपए में आप पावन धाम आ सकते हैं। पावन धाम हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और आप यहाँ अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं। पार्किंग आपको रोड के साथ में मिल जाएगी। ये मंदिर हरिद्वार के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है और इस मंदिर को गीता भवन ट्रस्ट सोसाइटी मैनेज करती है, जो कि मोगा पंजाब में है। तो जब आप इस मंदिर में आएंगे, इस मंदिर की खूबसूरती में आप डूब जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं और कृष्ण जी यहाँ पे रथ चलाते हुए दिखाए गए हैं। इस मंदिर में आने की कोई एंट्री टिकट नहीं है और ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। तो जब आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको शांति कुंज का नाम कई जगह सुनने को मिलेगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे रहना खाना पीना बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे आके स्टे भी कर सकते हैं और शांति कुंज आश्रम गायत्री परिवार द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे आने के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड से एंट्री करानी होती है और मैक्सिमम आप यहाँ 2 डेज तक स्टे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले प्री बुकिंग करा के आना पड़ता है। आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो शांति कुंज हर की पौड़ी से 6 किलोमीटर है और ये ऋषिकेश रोड पे पड़ता है। तो जब आप अंदर आधार कार्ड से अपनी एंट्री करा के आ जाते हैं तो आप शांति कुंज को पूरी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे मंदिर बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पे नर्सरी भी दिख जाती है, जहाँ पे आपको कई तरह के प्लांट्स दिख जाते हैं और आपको आयुर्वेद से रिलेटेड कई सारी जड़ी बूटियां भी दिख जाती हैं और यहाँ पे आप इनकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लंगर हॉल भी दिख जाएगा। यहाँ पे लंगर करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे सुबह 9:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक लंगर चलता रहता है। तो जो लोग शांति कुंज में रह रहे थे, मेरी उनसे बात हुई, उनका क्या अनुभव है शांति कुंज को लेके, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और जिसमें हमें मानव को कैसे नीचे से ऊपर उठाना है, अपना काम खुद करना है और दूसरों को भी प्रेरणा देनी है कि हम अच्छा काम करें। आप ये देख रहे हैं जहाँ छोटे बच्चे से लेकर 80 साल तक आदमी बूढ़े भी जवान हैं। वो किस लिए है? क्योंकि हमें गुरुदेव जी की प्रेरणा मिली है कि हर काम हमें खुद करना है। खुद करने से ही हम तंदुरुस्त रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे तो हम भारत को खुशहाल और तंदुरुस्त बनाएंगे। और भोजनालय जहाँ 9:30 बजे शुरू होता है, रात के 8:30-9 बजे तक चलता रहता है। कम से कम भी 10,000 आदमी मुफ्त का खाना खाता है यहाँ पे। और प्रसाद होता है, हमको हम खाना नहीं बोलेंगे, हम प्रसाद बोलेंगे। लंगर चलता है। प्रसाद का 10-15 हजार लोग जो हैं वो डेली खा के जाते हैं और इसमें 10-15 हजार ही लोग रहते हैं। तो शांति कुंज में रुकने के कोई खर्चा भी है? नहीं, कोई खर्चा नहीं होता। पूरी शांति कुंज की व्यवस्था होती है। भोजन निःशुल्क है। अच्छा। भोजन भी निःशुल्क, कोई भी व्यक्ति आके भोजन कर सकता है, भूखा नहीं रहता। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे खाना रहना पीना सब कुछ फ्री है। तो आप यहाँ पे आके भी स्टे कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस वक्त हैं हम सप्त सरोवर वाली रोड पे और जितने भी मंदिर मैं आपको लेके जाऊंगा वो सारे मंदिर इसी रोड पे हैं। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं लाल मंदिर पे, जहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर की गुफा की हूबहू नकल बनाई गई है। वैसे तो इस मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ रिकॉर्ड कर पाया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये गुफा को इतनी रियल लुक में बनाया गया है ना, सामने एसी भी लगा हुआ है और बहुत ठंडी हवा आती है और नीचे बिल्कुल पानी है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा ही फील होगा कि आप वैष्णो देवी आ गए हैं। तो मेरे साथ बोलिए जयकारा शेरों वाली माता का, बोल साचे दरबार की जय, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना दोस्तों। तो जब हम यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी गुफा से बाहर निकलते हैं तो हमें शिव जी का मंदिर दिखता है। तो आपको इसी रोड पे कई सारे मंदिर दिख जाएंगे। तो इस समय हम जा रहे हैं सबसे पहले सप्तऋषि मंदिर। तो हम पहुंच गए हैं सप्तऋषि आश्रम और ये आश्रम हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक गंगा के सप्तसरोवर तट पे है। तो इस जगह की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे 7 ऋषियों ने तपस्या करने का निर्णय लिया था और उनकी गंगा नदी के भाव की आवाज के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई थी। तो उन्होंने गंगा नदी की आवाज कम करने के लिए यहाँ गंगा नदी को 7 धाराओं में बांट दिया। तो यहाँ आने की कोई एंट्री टिकट नहीं है और यहाँ की टाइमिंग सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक है और ये मंदिर आपको इस रोड के सबसे लास्ट में मिल जाएगा।
तो अब हम पहुंच गए भारत माता मंदिर, जो कि सप्तऋषि मंदिर वाली रोड पे ही है। ये पूरे भारत का सबसे पहला भारत माता का मंदिर है और इसे देखने के लोग दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर 180 फीट ऊंचा है और इसमें 8 फ्लोर्स हैं। इस मंदिर का हर एक फ्लोर अलग अलग भगवान को समर्पित है और यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी एक मंदिर है। इस मंदिर को लिफ्ट वाला मंदिर भी कहा जाता है और इस मंदिर का उद्घाटन 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। वैसे तो इस मंदिर में आने की कोई एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन अगर आप लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो आपका 2 रुपीज का टिकट लगता है। इस मंदिर की टाइमिंग 5 से 9 बजे तक है और ये मंदिर घूमने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो इस वक्त चल दिए हम शाम की गंगा आरती देखने। हरिद्वार की गंगा आरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं। गंगा आरती की टाइमिंग सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे है, लेकिन अगर आपको आगे बैठना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी आना पड़ता है। गंगा आरती का बेस्ट व्यू आपको घंटाघर के सामने से दिख जाएगा, जो कि हर की पैड़ी पे है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि खाने पीने की यहाँ पे क्या सुविधा है। आपको हर की पौड़ी के सामने यहाँ का बहुत ही फेमस मोहनजी पूड़ी वाला दिख जाएगा। इसके यहाँ के खस्ता कचौरी, पूरी आलू, समोसे बहुत फेमस हैं। आप चाहें तो इनका भी फूड ट्राई कर सकते हैं, वरना इस रोड पे ही आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट और है, पंडित जी पूरी वाले। ये रेस्टोरेंट आपको हाथी वाला पुल के पास में मिल जाएगा। आप हरिद्वार आए हैं और यहाँ की मोस्ट फेमस लस्सी ट्राई करना तो बनता है, तो इस समय है वीर जी की हट्टी पे, जहाँ पे आपको अमृतसरी लस्सी मिल जाती है और यहाँ पे आप मैंगो लस्सी भी पी सकते हैं। तो अगर आप मनसा देवी पैदल मार्ग के आसपास हैं तो आप यहाँ पे अग्रवाल रेस्टोरेंट का फूड ट्राई कर सकते हैं। तो हमने तो इसी से खाया था, हमने सुबह भी इसी रेस्टोरेंट से खाया था और रात को, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का फूड बहुत टेस्टी है। आपको हर जगह यहाँ पे थाली सिस्टम भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 50 रुपए से थाली शुरू होकर 150 रुपए तक मिल जाएगी और आपको ये सारे रेस्टोरेंट्स मनसा देवी वाली रोड पे मिल जाएंगे, जो कि हर की पौड़ी के पीछे है। तो इस वक्त हम पहुंच गए यहाँ के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट पे, जो कि चोटी वाला रेस्टोरेंट है। चोटी वाला रेस्टोरेंट बिल्कुल हर की पौड़ी पे बना हुआ है। हर की पैड़ी पे लोगों ने बहुत सारे लंगर की सुविधा भी लगाई हुई है। इसको अगर लंगर करना है तो यहाँ पे लंगर भी कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी हरिद्वार घूमने की क्या इटनरी हो सकती है, आप कितने दिन में पूरा हरिद्वार घूम सकते हैं। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप नाइट से अपने शहर से चलेंगे और सुबह हरिद्वार पहुंच जाएंगे और यहाँ पहुंचकर आप सबसे पहले हर की पौड़ी के पास होटल ले लें और फिर आ जाएं हर की पौड़ी पे और यहाँ पे आप स्नान कर लें और यहाँ पे आप कई सारे मंदिर एक्सप्लोर कर सकते हैं हर की पौड़ी पे ही। उसके बाद आप मनसा देवी और चंडी देवी की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहे तो रोपवे से भी जा सकते हैं और पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियो निकल के आते हैं। अगर आप रोपवे से जाते हैं तो आपके दर्शन 5 से 6 घंटे में हो जाएंगे और अगर आप पैदल मार्ग से जाते हैं तो आपके दर्शन के लिए 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। तो अब आप चंडी देवी और मनसा देवी की यात्रा करके आ गए हैं और अब आप यहाँ पे मोती मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ का लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप जा सकते हैं पावन धाम। उसके बाद आप आ जाइए 4 से 5 बजे के बीच हर की पौड़ी पे, क्योंकि हर की पौड़ी पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। वैसे तो आरती 6 बजे शुरू होती है, लेकिन अगर आपने आगे बैठना है तो आपको 4 से 5 बजे के बीच हर की पौड़ी पे आके बैठना पड़ेगा। फिर आरती के बाद आप मार्केट का नाइट व्यू भी देख सकते हैं और डिनर करके आप आराम कर सकते हैं। इस तरह आपका फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड डे की आइटिनरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। तो सेकंड डे में आप सुबह जल्दी उठ जाएं और हर की पौड़ी पे स्नान करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाएं आप कंखल के प्रसिद्ध मंदिरों को घूमने। तो कंखल जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑटो रिक्शा, जो कि आपको 200 से 300 रुपये में मिल जाएगा और वहाँ के आप प्रसिद्ध मंदिर घूम सकते हैं जो आपने वीडियो में देखे हैं। तो आपको कंखल घूमने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और आप लंच कंखल में भी कर सकते हैं या मनसा देवी वाली रोड पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं शांति कुंज और शांति कुंज में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे और उसी के पास में सप्तऋषि आश्रम है, भारत माता मंदिर है, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो अगर आप शाम की आरती देखना चाहते हैं तो आप वापिस शाम की आरती देखने हर की पौड़ी पे भी जा सकते हैं और अगर आपने आरती नहीं देखनी तो यहाँ के सब सरोवर वाली रोड पे कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन मंदिरों को भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे वैष्णो माता मंदिर, भूमि मंदिर, श्री तुलसी मानस मंदिर और विष्णु मंदिर, और भी कई सारे मंदिर हैं इस रोड पे। तो आपको स्क्रीन के ऊपर 2 दिन की आइटिनरी दिख रही होगी, आप चाहें तो इसे 3 दिन में भी कवर कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप हरिद्वार बजट में घूमना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा आ जाएगा। तो आपको रूम 500 से 1000 तक मिल जाएंगे और रोपवे और ट्रांसपोर्टेशन का टिकट 444 है मनसा देवी और चंडी देवी का, और कंखल के मंदिर और दूसरे मंदिर घूमने में आपका 1000 रुपये का खर्चा आ जाएगा और खाने पीने में आपके 1200 से 1500 रुपये लग सकते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि आपका 3000 से 3500 में आप पूरा हरिद्वार घूम लेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।